हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे। कक्षा तृतीय हिंदी में अध्याय 9 पढ़ेंगे हम लोग। यह एक शीर्षक जो है नन्हा बालक है, और नन्हा बालक एक छोटा सा बालक क्या करता है उसी के बारे में जो है। बादल, आसमान में आप सभी लोग बादल देखते हैं, तो बादल का स्वभाव जो होता है वो उसका स्वभाव जो है एक छोटे बच्चे है ना, एक छोटे चंचल बच्चों की तरह होता है। छोटे बच्चे इधर से उधर भागते हैं, चंचलता दिखाते हैं, है ना। कभी कभी देखते हैं आप लोग कि आसमान साफ हो जाता है, और साफ होने के बाद से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अचानक उसमें काले बादल जो है, यानी ब्लैक बादल, जो काला बादल जो है छा जाता है। और यह कविता जो है नन्हे बादल की चंचलता को दर्शाता है। यह नन्हा बादल जो है ना, शीर्षक नन्हा बादल हो गया। यह कविता नन्हे बादल की चंचलता को दर्शाती है। सभी लोग ध्यान देंगे। बिछुड़ गया बादल का बच्चा, बिछुड़ गया बादल का बच्चा नभ में घूम रहा था। यानी आसमान में नन्हा बादल जो है घूम रहा था, वो आसमान से जो है अलग होता है ना। बिछुड़ना मतलब अलग होना। वो बिछड़ जाता है बच्चा, और ऊंचे ऊंचे शिखर बर्फ के, शिखर मतलब चोटी होता है, हिमालय की चोटी, उस पे बर्फ जो है जमा हुआ रहता है उसकी चोटी पे। उसी बर्फ को वो चूम रहा है, यानी छू रहा है ना। सोचा नीचे उतर किसी के घर में घुस मैं जाऊं। बादल सोचता है, नन्हा बादल सोचता है कि मैं आसमान से उतरूं और किसी के घर में मैं घुस जाऊं, और बच्चे उसमें होंगे, बच्चे मुझ जैसे ही होंगे, उनसे ही मिलाऊं। यानी मेरे जैसे बच्चे होंगे घर में, मैं उसके साथ खेल लूं, मैं उनसे मुलाकात कर लूं, मिल लूं। फिर धीरे धीरे उतरा नीचे, खिड़की पर मंडराया। बादल देखते हैं, बादल आसमान में जब चलता है तो पानी बन करके, बूंदा बन करके, पानी बन करके आता है, और घर का खिड़की दरवाज़ा अगर खुला हुआ रहता है तो हवा चलती है, और उस हवा के चल के सहारे जो है पानी क्या होता है, घर के अंदर जाता है ना। वह खिड़की खुला देख करके, और बादल जो है, बारिश जो है वो घर के अंदर घुस जाता है ना। और घुसने के बाद से घुसते ही अंदर मुन्ने जी बुरी तरह से भीगे। छोटा बच्चा, नाना सा बालक मुन्ना जो है घर के अंदर है, वो घर के अंदर जब बारिश आती है तो उसमें भीग जाता है, और भीगने के बाद से जोर जोर से वो छींकने लगता है। छींकने यानी उसको, जब आदमी, जब छोटे बालक या कोई भी जब बारिश में भीग जाता है तो क्या होता है, बारिश में भीगने के बाद से उसको सर्दी खांसी हो जाती है वो, और फिर वो अपने आँख को जो है लगते हैं मीचने, यानी बंद करने लगते हैं, बंद करते हैं, छींकते हैं, बहुत सारे हो जाता है बारिश में भीगने के बाद से। फिर वो बादल जो है घबरा करके, है ना, घबरा कर बादल का बच्चा घर से बाहर भागा। यानी थोड़ी ही देर में जो क्या होता है, आसमान साफ हो जाती है, बारिश होना बंद हो जाता है, और जो बादल छाया हुआ रहता है वो बाहर चला जाता है ना। ढूंढ रहे थे मम्मी पापा, बोले ऊपर आ जा। यानी जैसे बच्चे, नन्हे बच्चे जब इधर उधर चल जाते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि बच्चा किधर गया। उसी प्रकार से आसमान का जो नन्हा बादल है, उसी को आसमान जो है उसका मम्मी पापा है, उसको ढूंढने लगते हैं, है ना। बात नहीं हो पाई कुछ भी, बात नहीं हो पाई कुछ भी, था उदास हो ऐसा। यानी बादल जो है उदास हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे के साथ खेल नहीं पा रहा है, जाता है बच्चे बीमार पड़ जा रहा है, बीमार पड़ने के बाद वो छींकने लगता है। उसी पर वो जो है वह नहीं जा पाता है, छूट गया जो पीछे कोई बिल्कुल उसके जैसा। वो बालक जो है सोचता है, नन्हा बादल सोचता है कि कोई मेरे जैसा ही था जो पीछे छूट गया। मैं उससे घुल मिल नहीं पाया, मैं उससे बात नहीं कर पाया, मैं उसके साथ नहीं खेल पाया,
है ना। तो बच्चे जो घूमते हैं, चंचल बच्चे जब घूमते हैं तो एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ घुल मिल जाते हैं, खेलते हैं। उसी प्रकार से बादल जो है वो बच्चे के साथ खेलना चाहता है, लेकिन यहाँ तो आसमान में बादल आती है और फिर तुरंत बादल क्या, आसमान जो है साफ हो जाता है। यही इस अध्याय के माध्यम से जो है कवि ने हम लोग को बादल के स्वभाव के चंचल बच्चों की तरह समझाया है। और आसमान में बादल छाता है और अचानक जो है बादल साफ हो जाता है। यही चीज इन नन्हा बादल शीर्षक में कविता हम लोग को पढ़ना था, जिसका मैंने आप लोग को बता दिया और आप लोग को मैं समझा दिया। अब आप लोग इस कविता को जो है याद कर लेंगे। उसके बाद से अपने नोटबुक में ये जो कठिन शब्द है इसको आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद से इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। और इसका प्रश्न उत्तर जो है अगले कल लिखवा देंगे हम, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।